2022 के लिए विधायकों मंत्रियों के साथ रणनीति गढ़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह। लंच पर जुटे शहरी इलाके के कांग्रेसी। जल्द ही आला कमान के साथ भी हो सकती है सीएम की मुलाकात। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के साथ चर्चा। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का बयान, बहुत दिनों से विधायकों से नहीं हुई थी बात। संसद की ओर कूच करने की तैयारी में किसान। गुरनाम चनूनी ने लोगों से मांगे सुझाव। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, हिंसक हो रहा है आंदोलन। पंजाब में न्यूज 18 की खबर के बाद जागा पावरकॉम। पीएसपीसीएल ने 2 इंडस्ट्रीज बंद रखने के जारी किया आदेश। सरकारी दफ्तरों में बिजली बचत की अपील। बिजली संकट को लेकर गरमाई सियासत। कल पंजाब भर में बिजली घरों का घेराव करेगा अकाली दल। तो बीजेपी ने कहा, पार्लियामेंट सेशन में केंद्र सरकार लाएगी बिजली संशोधन बिल। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला कल होंगे जेल से रिहा। शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा होंगे चौटाला। रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगे ओपी चौटाला। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद। मानेसर में शराब कारोबार पर की फायरिंग। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एलपीजी खपतकारों को बड़ा झटका। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 76 रुपए की बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर दूध में के रेट भी बढ़े। बैंकिंग सेवा हुई महंगी। डॉक्टर्स डे पर पंजाब भर के सरकारी डॉक्टर कर रहे हैं हड़ताल। ओपीडी सेवाएं की गई बंद। छठे कमीशन की सिफारिशों का किया जा रहा है विरोध। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज पंजाब की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम कैप्टन के लंच पर जुटे मंत्री और विधायक। शहरी क्षेत्रों के कई मंत्री और विधायक सीएम के मंच में एकत्रित हुए हैं। हिंदू चेहरों की बैठक, इसमें बड़े तौर पर मौजूदगी रही है। मनीष तिवारी, ब्रह्म मोहिंद्रा, विजयेंद्र सिंगला शामिल हुए। इसके साथ ही ओपी सोनी, भारत भूषण आशु वेरका भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो कैप्टन के लंच में कई मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। शहरी क्षेत्रों के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। खास तौर पर हिंदू चेहरे इस बैठक में शामिल नजर आए हैं। तो एक अहम बैठक, लंच डिप्लोमेसी जिसे कहा जा रहा है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, जिसमें खासतौर पर शहरी क्षेत्रों के कई नेता मौजूद रहे। खासतौर पर हिंदू चेहरों की बड़ी भूमिका यहां पर नजर आई। मनीष तिवारी, ब्रह्म मोहिंद्र, विजयेंद्र सिंगला इसमें खासतौर पर नजर आए। ओपी सोनी, भारत भूषण आशु वेरका भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो एक अहम बैठक पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से की गई। एक तरफ सिद्धू ने दिल्ली पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं पंजाब में कैप्टन की तरफ से लंच डिप्लोमेसी की गई है, जहां पर खासतौर पर हिंदू चेहरे वाले नेताओं को शामिल किया गया है। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पंकज, एक अहम बैठक आज सीएम की तरफ से, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? देखो, इस वेले बैठक जिहड़ी वो खत्म हो चुकी है और तस्वीरां दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके दे नाल हलचल जिहड़ी वो वधी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12 वजे लंच रखिया सीगा। उन्हां तमाम मंत्रियों के नाल, उन्हां तमाम विधायकों के नाल, उन्हां तमाम कांग्रेस के लीडरां दे नाल जो इस वेले नाराज भी सीगे, जिन्हां दे मसले हल करन च इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह लगे ने। 2022 की रणनीति इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने दिल्ली दे विच मोर्चा लगाया होया। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली हाई कमान दे नाल मिल रहे हैं, गांधी परिवार दे नाल मिल रहे हैं। तो दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह लंच के जरिए, लंच डिप्लोमेसी के जरिए किते ना किते कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस वेले सियासत इस करके भी बदली है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेड़े
ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਮਨਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਔਰ ਇਸ ਲੰਚ ਔਰ ਚਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ तमाम वो मसले कई अफसरां नूं भी बुलाया गया, अफसरां तो भी तुरंत वो फाइलां क्लीयर करवाईयां गईयां। और अश्वनी शेखरी की नाराज़गी सी कि उन्हां दा सियासी कतल हो रहा। अश्वनी शेखरी की नाराज़गी सी कि तृप्त बाजवा होरी जिहड़े ने वो इलैक्शन लड़ना चाह रहे ने, बटाले आ गए। ये देखो मोहम्मद सदीक आए ने, मोहम्मद सदीक फरीदकोट तो मैंबर पार्लीमेंट ने, थोड़ी देर पहला बाहर निकले सी, एक बार फिर तो अंदर गए ने। मोहम्मद सदीक अंदर गए, तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि मोहम्मद सदीक इस बार जा रहे ने। मोहम्मद सदीक फरीदकोट तो MP ने, वो भी इस वेले बैठक का हिस्सा जिहड़ा एक बार फिर तो बने ने। तो कुछ लीडर बाहर निकल रहे ने, कुछ लीडर अंदर जा रहे ने। कोशिश करांगे कि कांग्रेस के इस क्लेश, कांग्रेस के लीडरां नाल गलबात कर सकीए। कांग्रेस के लीडरां नाल गलबात इस करके भी जरूरी है कि पंजाब के लोगों नूं स्थिति क्लीयर होवे कि कांग्रेस का कप्तान कौन होएगा, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हाथ ही कमान होएगी या 2022 च कमान बदली जाएगी, कप्तान नवा आएगा या टीम नवी आएगी। कप्तान वही रहेगा क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम बदलती हुई नजर आ रही है। इस टीम च सुनील जाखड़ नजर नहीं आ रहे, इस टीम च सुख सरकारिया नजर नहीं आ रहे, इस टीम च चन्नी नजर नहीं आ रहे, सुख सरकारिया नजर नहीं आ रहे। तो इस टीम च नवे खिडारी आए ने जिन्हां विच अश्वनी शेखरी ने, जिन्हां दे विच जिहड़े राजकुमार वेरका होरी काफ़ी वड्डा रोल अदा कर रहे हैं, जिहड़े रुस्से होए सी उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश कर रहे। और लगातार इस वेले लंच खत्म होया, 3.5 घंटे लंच चलिया और कोशिश करांगे कोई बाहर निकलदा तो उस दे नाल गलबात कीती जावे। जी पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से, जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम कैप्टन के लंच में कई मंत्री जुटे हैं, कई नेता जुटे हैं, समर्थक यहां पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू चेहरों को मनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है कैप्टन की तरफ से। एक तरफ सिद्धू ने दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन ने पंजाब में मोर्चाबंदी की हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लंच डिप्लोमेसी की जा रही है। कैप्टन की तरफ से हिंदू चेहरों को खास तौर पर अपने लंच में तवज्जो दी गई है। और एक और बड़ी खबर, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला कल रिहा हो जाएंगे। शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा होंगे ओपी चौटाला। रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगे ओपी चौटाला। तो कल ओपी चौटाला की रिहाई हो जाएगी, कल तिहाड़ जेल पहुंचेंगे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि कल इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला जेल से रिहा हो जाएंगे। एक बड़ी खबर हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा की सियासत के लिहाज से, क्योंकि शुक्रवार को तिहाड़ जेल से ओपी चौटाला रिहा होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ओपी चौटाला जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे थे, लेकिन उनकी कल रिहाई होने जा रही है, जो कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में
बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ गया। अंकित, कल ओपी चौटाला रिहा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव भी देखा जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से जो औपचारिक तौर पर रिहा हो जाएंगे और सुबह 9:30 बजे वो तिहाड़ जेल में जाएंगे, क्योंकि अभी वो पैरोल पे हैं और पैरोल से खत्म होकर के और कल वो पहले खुद तिहाड़ जेल में जाएंगे और वहां कागजी कार्रवाई को पूरा करेंगे और कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद 10 बजे वहां से निकलेंगे और निकलने के बाद वो गुड़गांव स्थित अपने आवास पर जाएंगे। और उससे पहले जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, उन्होंने हमें जानकारी दी कि वो पहले कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद जब निकलेंगे वहां से तो गुरुग्राम का जो बॉर्डर है, दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर है, तो वहां पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। और कहीं ना कहीं जो उनके पुत्र हैं करण चौटाला, वो भी उनके साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं अब एक राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला अपने आप में एक संघर्षशील नेता रहे हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। तो कहीं ना कहीं अब बदलाव क्या आता है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल अभी की अगर बात करें तो बिल्कुल शून्य के ऊपर है। कोई भी जो विधायक है वो विधानसभा के अंदर नहीं है, कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद क्या इंडियन नेशनल लोकदल ऊपर उठ पाती है और क्या बदलाव आते हैं, वो अभी देखना होगा। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कल तिहाड़ जेल से ओपी चौटाला रिहा होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे थे, लेकिन अहम बात यह है कि कल ओपी चौटाला की रिहाई होने जा रही है। तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। और अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। महात्मा गांधी के देश में नहीं चल सकता हिंसक आंदोलन, ये कहा गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से किसान नेता हो चुके हैं पूरी तरीके से फेल, खुद की जान बचाने के लिए अड़ा रहे हैं टांग। इसके साथ ही मुख्य मुद्दों में फेल हो गए हैं किसान। सीएम को पाकिस्तानी बताने पर भी जमकर बरसे हैं विज। तो आपको बता दें कि पहले सीएम की तरफ से और अब अनिल विज की तरफ से, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री है, बड़ा बयान किसान आंदोलन को लेकर सामने आया है। विज की तरफ से यह कहा गया है कि महात्मा गांधी के देश में इस तरीके का हिंसक आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। किसान नेता पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और खुद की जान बचाने के लिए इस तरीके की टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अब किसान जो हर रोज जो हिंसक होता जा रहा है, महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते। हिंसा का कोई काम नहीं है। अब ये हर जगह के ऊपर ये हिंसात्मक गतिविधियों में आते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। अंकित, पहले सीएम की तरफ से बयान दिया जाता है और आज गृह मंत्री भी कहते हैं कि हिंसक नहीं हो सकते हैं किसान, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, लगातार क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और जिस हिसाब से घटनाएं सामने आई हैं, वो चाहे बलात्कार की घटना हो, वो चाहे मर्डर की घटना हो, इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं, तो उसके बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि हिंसक नहीं होता किसान आंदोलन। किसान जो है वो चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, शांति से बैठे थे, तब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हिंसा के ऊपर उतरेंगे किसान, तो कहीं ना कहीं सरकार सख्ती से निपटेगी और सरकार सख्ती करेगी। और वही कहते हुए अभी एक बार गृह मंत्री फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने घटनाएं देखी है, तो उसके बाद क्योंकि अब सरकार को भी लग रहा है कि 7 महीने हो चुके हैं आंदोलन को और आगे 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है कहीं ना कहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब आंदोलन को लेकर के क्या रूपरेखा बनाई जाए, क्या इनको किसानों को उठाया जाए, किसानों से बात की जाए या बलपूर्वक उठाया जाएगा, तो वो सारी चीजें अब इसीलिए इसी कड़ी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का बयान आया है, गृह मंत्री का बयान आया है कि अब सरकार कहीं ना कहीं सख्ती करने के मूड में है। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सरकार अब सख्ती के मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसक खबरें सामने आ रही है, उसी के मद्देनजर
सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि अब अनिल विज का बयान भी सामने आया है कि महात्मा गांधी के देश में इस तरीके के हिंसक आंदोलनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खबर टिकरी बॉर्डर से है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की मौत हो गई है। 2 किसानों की यहां पर मौत हो गई है। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। बरनाला के रहने वाले हैं दोनों किसान। लंबे वक्त से किसान आंदोलन में शामिल थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मौत की खबर सामने आई है। टिकरी बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। कहा यह जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से दोनों किसानों की मौत हुई है। तो बरनाला के रहने वाले दोनों किसान बताए जा रहे हैं। लंबे वक्त से किसान आंदोलन में शामिल हैं। टिकरी बॉर्डर की पूरी खबर आपको बता दें कि लंबे वक्त से किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि अब इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। यहां पर 2 किसानों की मौत हो गई है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दोनों किसान बरनाला के रहने वाले हैं। ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 किसानों की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखो, हम पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों की मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 2 किसानों की मौत हुई है। दोनों की मौत के पीछे हार्ट अटैक की वजह बताई जा रही है। दोनों किसान पंजाब के बरनाला जिले के रहने वाले थे, जिसमें से एक की पहचान राजेंद्र और दूसरे की करम सिंह के रूप में हुई है। पिछले लंबे समय से ये टिकरी बॉर्डर पर ही आंदोलन में शामिल थे। बीच में घर जाते आते रहे थे। एक किसान को अभी 10 दिन यहाँ पर ठहरे हुए थे और एक किसान को 5 दिन ठहरे हुए यहाँ पर हो गए थे। मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग बॉर्डर्स पर पिछले 7 महीने के अंतराल में 500 से ज्यादा किसान अब तक अपनी अलग अलग कारणों की वजह से जान गंवा चुके हैं। लगातार आंदोलन जारी है। ना तो सरकार किसानों की सुध ले रही है और ना ही किसी तरह की बातचीत अभी इनमें हो पा रही है। तो अब देखना होगा कि आंदोलन आखिर कब तक चलता है और किस तरीके से ऐसे ही किसान अपनी जान गंवाते रहेंगे। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन जारी है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के साथ चर्चा की जा रही है। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का बयान सामने आया है। बहुत दिनों से विधायकों से बातचीत नहीं हो पाई थी, यही वजह है कि ये बैठक की गई है। निकाय और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा की गई है। बैठक सकारात्मक हुई है, सबके सुझाव लिए गए हैं, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी मसले को लेकर ये बैठक की गई है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन किया गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के साथ चर्चा की गई है, बैठक की गई है, जिसके बैठक के दौरान बंसल का बयान सामने आया। कहा यह गया है कि बहुत दिनों से विधायकों से बातचीत नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा के नेता भी दिल्ली में जुटे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, ये बता देना चाहूंगा आपको कि आज हरियाणा कांग्रेस के कई विधायक राजधानी दिल्ली पहुंचे और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनके साथ उनकी कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई। साफ तौर पर जब पूछा गया कि ये बैठक में किस वजह से ये बैठक बुलाई गई है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है इस बैठक के माध्यम से, साफ तौर पर बताया गया कि आने वाले समय में जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं, पंचायत जिला चुनाव है, परिषद का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस यहाँ पे तैयारी कर रही है और रूपरेखा रणनीति तैयार कर रही है। और प्रभारी विवेक बंसल ने यह भी बताया कि तमाम विधायक जो आए हैं लगातार कई शिकायत करते आ रहे थे। पार्टी में कई समस्याएं हैं जिनको आज उन्होंने प्रभारी के सामने उजागर किया और आने वाले समय में
जो चुनाव है हरियाणा कांग्रेस में उसको लेकर किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है, किस तरीके से पार्टी को लेकर आगे चलना है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दूं कि तमाम विधायक प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर पहुंचे और उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ये वापस हरियाणा की ओर रुख कर चुके हैं। बता दूं आपको कि आने वाले 2-3 दिन में हरियाणा के काफी विधायक राजधानी दिल्ली पहुंच सकते हैं और आला कमान से भी मुलाकात कर सकते हैं आने वाले चुनाव को तैयारी को लेकर। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करनी अब शुरू कर दी है। यही वजह है कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक मंथन बैठक हुई। और अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मानेसर में शराब कारोबारी पर सरेआम फायरिंग की गई है। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। शराब कारोबारी गुलबीर सिंह गांव हरिया का सरपंच भी है। इससे पहले मानेसर के कासन गांव में भी इसी तर्ज पर फायरिंग की गई थी। कासन फायरिंग मामले में 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। यहां भी शराब कारोबारी पर ऐसे ही फायरिंग की गई थी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बदमाश बेखौफ है, बड़ी ही आसानी से यहां पर वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। सरेआम फायरिंग की गई है। फायरिंग की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़े ही बेखौफ तरीके से बदमाश यहां पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मानेसर में शराब कारोबारी पर भी इसी तरीके से सरेआम बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई।